सबसे पहले संदीप वजीर साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जो भारत बनाना चाहते हैं हम बनने नहीं देंगे। वो जो भारत, इसके क्या मायने हैं? किस भारत की बात कर रहे हैं? देखिए, वो जो भारत का मतलब है जो बीजेपी भारत बनाना चाह रही है, हम वो नहीं बनने देंगे। वो भारत बनाना चाह रहे हैं जो कम्युनलिज्म से प्रेरित हो, हम भारत बनने नहीं देंगे वैसा। क्योंकि जिस भारत के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने हालात किया था और जिन कंडीशंस पे, जिस भारत को देखते हुए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे टॉलेस्ट लीडर्स को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोग भारत की तरफ आए थे, वैसा भारत हम चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि भारत डिवाइड हो कम्युनल लाइंस पे। इसीलिए उस भारत की बात कर रहे हैं जो भारत पहले से चलता आ रहा है, आदि काल से चलता आ रहा है, जिसमें सभी धर्मों के लिए जगह है। हम वो भारत नहीं बनने देंगे, डिवाइसिव भारत जो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। ये वो भारत का ये मतलब है जी। अच्छा, स्टेटहुड का मतलब भी मुझे बता दीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेटहुड के क्या मायने हैं? पूर्ण राज्य प्लस 370 की वापसी? देखिए, पूर्ण राज्य तो हमें चाहिए ही चाहिए है, वो तो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड है। लेकिन 370 भी कोई ऐसी बात नहीं है जो हम नहीं चाहते। 370 हमारा हक है, जो हमारे फोर फादर्स ने हमें दिया था, जो इस भारत के निर्माण करता थे, जो जिन्होंने इस भारत को बनाया था, उन फोर फादर्स की देन है हमें ये 370। हमारे महाराजा साहब ने उसको 370 मतलब आपका स्टैंड क्लियर है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की बात करती है तो पूर्ण राज्य के साथ साथ 370 की बहाली भी इसमें शामिल है। इसका जवाब मैं कांग्रेस से लूंगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह जी पूर्व उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम रह चुके हैं। मैं निर्मल सिंह जी आपसे समझना चाहूंगा, आज राजनाथ सिंह जी ने यह मुद्दा उठाया, पीओके का मुद्दा उठाया, 370 का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर में बाकी पार्टियां यह कह रही हैं कि आपने 370 खत्म किया, उसके बाद भी तो आतंकी हमले हुए, रुके कहां? देखिए, ये जो बात कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं कि कैसे कि कोई अलादीन का चिराग है। ये प्रॉक्सी बात है भाई, प्रॉक्सी बात है। और एक पाकिस्तान पूरा एक देश जो टेररिस्ट स्टेट है, इसके पीछे खड़ा है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से 75% जो है टेररिस्ट जो घटनाएं कम हुई हैं, आतंकी, आज उसका कोई लीडर आपको दिखता नहीं है। पहले 5-5 लाइन के लीडर्स थे, एक मरता था दूसरा तैयार रहता था, इनके जो कमांडर्स थे। आज एक नहीं दिखता। आज कश्मीर में उनको रिक्रूट्स नहीं मिल रहे। आज कश्मीर की माएं निश्चिंत हैं कि उनका बेटा जो है, नौजवान बेटा जो है, वो उग्रवादी नहीं बनेगा। आज पाकिस्तानियों को, अपने रेगुलर्स को, कमांडोज को जो है धकेलना पड़ रहा है। जम्मू में जो पीछे टारगेट्स के लिए हुई है, ये इनको क्या दिखता नहीं है क्या? टेररिज्म एक आइडिया है जी। आज ब्रिटेन में भी जो आयरिश निहिलिस्ट हैं, आज भी वहां पर आइडिया है। लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलगाववाद और टेररिज्म के ऊपर एक रोक लगाई है, ये एक एग्जाम्पल है। ये निर्मल सिंह जी, ये एसएटीपी का आंकड़ा है इसी साल 2024 का, जनवरी से लेकर सितंबर तक का। आपने कहा कि वहां पर टेररिस्ट अटैक रुक गए हैं, 22 जवान शहीद हुए हैं, 90 आतंकी हमले हुए हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक। ये आंकड़े नहीं, ठीक है। मैं कहता हूं कि प्रॉक्सी वार में कई बार दुश्मन जो है लगता है कि वो जो भी कामयाब हो रहा है, लेकिन आज आपको देखेंगे तब आया, किसने कहा 500 टेररिस्ट जो घुस गए हैं पाकिस्तानी, और रेगुलर्स हैं, वहां कमांडोज हैं। आज आपको देखिए जो चुनाव हो रहे हैं, प्रचार हो रहा है, गांव-गांव प्रचार हो रहा है, कोई इस प्रकार की बात नहीं है। आज हमारी आर्मी, हमारे जो सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, जिस प्रकार से उनको घेरा डाला है, उनके लोगों को पकड़ा गया है जो ग्राउंड वर्कर्स थे, तो इसके लिए तुरंत जो है कार्रवाई करके, यह पाकिस्तान ने एक अटेम्प्ट जरूर की, जिसमें एक आज जो मुद्दा आप चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा इनको मिले, जो सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट को और अपोजिशन पार्टियों को कहीं ना कहीं वो भी लगता है कि उन्हीं के एजेंडे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे निर्मल सिंह जी एक बात बताइएगा, क्या सिर्फ जम्मू की जीती हुई सीटों के दम पर बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बना सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है जी, और लगभग 60 से ऊपर सीटें हैं, जिसमें हम जम्मू में स्वीप करेंगे और कश्मीर में भी बड़े अच्छी जम्मू रीजन में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आपका पिछली बार भी था। कश्मीर में क्या था? कश्मीर में भी जीतेंगे। आप जिस प्रकार से आपने देखा होगा
कि 2 उप मुख्यमंत्री पिछले लोकसभा चुनाव में हारे हैं। तीनों परिवार जो है उनको बहुत बड़ी डिफीट मिली है। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के। उमर अब्दुल्ला भी हारे हैं और इसी डर के कारण 2-2 सीटों के ऊपर जो है लड़ रहे हैं और टोपी लेके लोगों से भीख मांग रहे हैं। महबूबा जी हारी हैं, ये लोग हैं हमारे विरुद्ध। और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लड़ी थी, दोनों थम्पी मेजॉरिटी लाखों की जो है लीड से हमने जीती हैं। और आप देखेंगे कश्मीर के लोग जो है जम्मू कश्मीर के लोग, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी। मान लीजिए कि आपको अपने दम पर उतनी सीटें नहीं आई तो आप किसको अपना सहयोगी बनाएंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाएंगे, पीडीपी को बनाएंगे, किसको बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। और जैसे पिछले कल ही हमारे गृह मंत्री जी ने, श्रीमान अमित भाई शाह ने कहा है कि 3 परिवारों से तो कभी कोई भी समझौता हो नहीं सकता, चाहे वो कांग्रेस जो है, इंदिरा गांधी नेहरू परिवार, चाहे अब्दुल्ला परिवार, चाहे मुफ्ती परिवार। बाकी जो है हमारे ऑप्शंस ओपन है इस प्रकार की बात। निर्मल सिंह जी, यानी कि आप निर्दलीयों की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं? इस बार कई निर्दलीय भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में जिससे चुनावी तालमेल हो सकता है वो होता है। हाँ। और उसके ऑप्शन से हैं। ये गृह मंत्री जी ने कल स्पष्ट कर दिया है। 3 परिवारों, अल्ताफ बुखारी ने कहा कि बीजेपी स्वीकार्य नहीं है, हम कभी उनके साथ नहीं जाएंगे दोबारा, गलती हो गई थी। देखिए, पहले कहां थे हमारे साथ? ऐसा नहीं था। हाँ। ठीक है, हमने, क्योंकि उन्होंने कुछ कैंडिडेट पहाड़ी के मुद्दे पर उन्होंने कैंडिडेट दिया था तो हमने व्यक्तिगत तौर पर उनका जरूर सपोर्ट किया था, लेकिन वो पहले भी हमारे साथ नहीं थे। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर अपने बलबूते सरकार बनाएगी और अगर बीजेपी को उतनी सीटें नहीं आती है तो वो अपोजिशन में बैठेगी, ये मंजूर होगा बीजेपी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनेगी और कोई सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरपी सिंह जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, ये बताइए कि जो सवाल मैंने अभी निर्मल जी से पूछा, ये बात तो आप भी मानेंगे कि कश्मीर में बीजेपी का संगठन उतना मजबूत है नहीं। आपकी पिछली बार कश्मीर में कितनी सीटें आई थी विधानसभा में, ये बता दीजिए, या फिर लोकसभा में इस बार की कितनी सीटें आई? वहां पर अभी आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है, आपको वहां पर एक सहयोगी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जी, आपने कह दिया, मेरी सुन लीजिएगा। जी जी। कश्मीर में किसका संगठन मजबूत है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उमर अब्दुल्ला हारे। पीडीपी का वे इलेक्शन हारे, मुंह की खाई उन लोगों ने, जमानतें जब्त हुई, उनका संगठन मजबूत है। मैं आपसे आज से 1 हफ्ते बाद, मैं इस समय भी जम्मू में हूं और कल श्रीनगर जा रहा हूं, आपको 1 हफ्ते बाद आपको सीटें दे दूंगा कि किन किन सीटों पर हम जीतने वाले, श्रीनगर में भी, घाटी में भी। हम जरूर जुड़ेंगे आपके साथ 1 हफ्ते के बाद आरपी सिंह जी। मतलब आपके पास पूरे आंकड़े हैं कि कश्मीर वैली में कितनी सीटें बीजेपी निकाल रही है? एक सीट का ब्यौरा दे दूंगा। कश्मीर घाटी से हम कितनी सीटें, हम डबल डिजिट पे आ रहे हैं कश्मीर घाटी में। ये जो गलतफहमी में बैठे ना कि हम लोगों को बरकरार रहेंगे, ये जो एजेंडा लेकर बैठे कि अफजल गुरु जिंदाबाद, ये जो कह रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठा रहे हैं। आज कश्मीर का यूथ उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। कश्मीर का यूथ देख रहा है किस प्रकार से वहां पर आतंकी घटनाएं कम हुई है। आपने डेटा पूछा, मैं आपको डेटा देता हूँ। आतंकी घटनाएं 2018 में 228 थी, पिछले साल 46 थी, इस साल और कम हुई है। एनकाउंटर्स 2018 में 179 हुए थे, पिछले साल 40 हुए, इस साल और कम हुए हैं। सिविलियंस की जो मृत्यु हुई 55 थी, पिछले साल 14 थी, इस साल भी 14 है, परंतु अब तक 14 है। जो फोर्सेस के लोग मरे वो 91 थे 2018 से पहले, पिछले साल 14 थे। स्टोन पेल्टर्स की जो घटना, मतलब पत्थरबाजी की घटना थी 1328 थी, पिछले साल और इस साल सिल्ट थी। हड़ताल का जो कैलेंडर इश्यू होता था 52 बार इश्यू हुआ था पिछले, और इससे पिछले साल कोई हड़ताल का कैलेंडर इश्यू हुआ। तो वहां का नौजवान भी समझता है कि टेररिज्म चाहिए, टूरिज्म चाहिए। 2 करोड़ टूरिस्ट गए थे। जी।